ब्रेड चिकन पॉकेट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और इसके अंदर की जो फीलिंग है ना वो एकदम लाजवाब बनती है। तो इस रमज़ान में इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे 200 ग्राम बोनलेस चिकन को श्रेड करके ले लिया है। सिंपली हमने 200 ग्राम चिकन लिया था जिसे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डाल के हमने बॉईल कर लिया था और ठंडा करने के बाद चिकन के रेशे को हमने अलग कर लिया है। ये हमने लिया आधी कटोरी बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, आधी कटोरी गाजर को ग्रेट करके डाला है, 2 हरी मिर्ची को बारीक चॉप करके डाल दिया, 1 मुट्ठी डालेंगे हरा धनिया, आधी छोटी चम्मच नमक और इसी के साथ ये हम ले रहे हैं आधी छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो ये एक स्मॉल साइज की प्याज थी जिसे हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था और इसे पानी से अच्छे से वॉश करके इसका सारा पानी निकाल दिया है। प्याज को थोड़ी देर वॉश करने के बाद छन्नी पे छोड़ दीजिएगा ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। इसी के साथ हम इसमें डाल रहे हैं 3 चम्मच यहाँ पे मेयोनीज। इसकी बाइंडिंग के लिए आप यहाँ पे 3 से 4 बड़ा चम्मच मेयोनीज ऐड कर लीजिएगा, या फिर आप मेयोनीज नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे गाढ़ा दही आप 3 से 4 चम्मच डाल लीजिएगा और अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अगर आप दही डाल रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया, इसे साइड में रख लेते हैं। अब हमने एक मिक्सी का जार ले लिया, इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी कॉर्नफ्लेक्स और इसे हम क्रम्स बना लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हमने इनका क्रम्स बना लिया। इसी के साथ 1 कटोरी हम यहाँ पे डाल रहे हैं ब्रेड क्रम्स और अब 1 चम्मच डाला है चिली फ्लेक्स। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। अच्छे से मिक्स करके इसे भी हम साइड में रख लेंगे। अब वापस से एक बोल लिया, इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, 3 बड़ा चम्मच यहाँ पे मैदा ऐड करेंगे इसकी स्लरी के लिए, आधी छोटी चम्मच यहाँ पे नमक ऐड किया है ताकि ये फीका सा ना लगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसी तरह की बिल्कुल पतली सी आपको स्लरी बना लेना है। ये हमने यहाँ पे कुछ ब्रेड की स्लाइस ले लिया है, ये हमने व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल किया है, ये मीडियम वाली ब्रेड है, कॉर्नर नहीं निकाला है, कॉर्नर के साथ ही हमने ले लिया है। आप चाहें तो इसके साइड को निकाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हम इस तरह से फिलिंग को अप्लाई कर देंगे। तो बस 2 से 3 चम्मच फिलिंग काफ़ी है, एक एक ब्रेड के ऊपर इसे लगा दीजिएगा और उसके बाद इसके ऊपर हम डाल रहे हैं एक चीज़ की स्लाइस और दूसरे ब्रेड से हम इसे इस तरह से कवर कर देंगे। तो चीज़ की वजह से ये जो फीलिंग है ना बहुत अच्छे से चिपक जाती है। ये देखिए, तो यहाँ पे सारे ब्रेड को हमने इसी तरह से बना के तैयार कर लिया है। तो स्लरी को हमने एक बार चम्मच से हिला लिया है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर हम ब्रेड को इसमें डाल करके चारों तरफ से इस तरह से डिप कर लेंगे। तो बहुत देर इनको स्लरी में नहीं छोड़ना है, नहीं तो ब्रेड जो है वो सॉगी सी हो जाती है। अब हमने जो ब्रेड क्रम्स बना के रखा था ना उसमें इस तरह से चारों तरफ से हम इसे इस तरह से कोट कर लेंगे। मैं इसे फ्राई कर रही हूँ तो तेल को हमने मीडियम गर्म कर लिया है और मीडियम आंच पे अब हम इनको डाल करके 1 से 2 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज कर लेंगे। तो केयरफुली इनकी साइड को चेंज कर लीजिएगा और बस 1 से 2 मिनट इसे घुमाते हुए पलटते हुए फ्राई कर लीजिएगा। बहुत जल्दी से ये फ्राई हो जाता है क्योंकि इनके अंदर की जो फीलिंग है ना वो ऑलरेडी पकी हुई है। तो हमने इनको फ्राई कर लिया है, एकदम कुरकुरा सा बनता है और अंदर की जो फीलिंग है ना गजब की बनती है। इफ्तार स्पेशल बटाटा वड़ा बनाने के लिए हमने लिया 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5-6 लहसुन की कली जिसका हमने छिलका निकाल लिया। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो यहाँ पे लहसुन को आप स्किप भी कर सकते हैं। 2 हरी मिर्ची को हमने तोड़ के डाला है। अब हम इनको अच्छे से इस तरह से दरदरा सा कूट लेंगे। तो बहुत ज़्यादा बारीक भी इनको नहीं कूटना है, हल्का सा दरदरा ही रहने देना है। मोटा मोटा सा जब ये रहेगा ना तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये देखिए इस तरह से। और अब यहाँ पे हमने 600 ग्राम आलू को उबाल लिया और उबालने के बाद इसका छिलका निकाल दिया। अब हम हाथ से इस तरह से इसको मैश कर लेंगे। आप चाहे तो मैशर से भी इसे मैश कर सकते हैं, लेकिन हाथ से ये बहुत अच्छे से इस तरह से मैश हो जाता है। ये देखिए सारे आलू को हमने इस तरह से मैश कर लिया है, बहुत बारीक नहीं मैश किया है, इस तरह से हमने इसको मैश कर लिया है। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तो तड़का पैन में हमने 1 बड़ा चम्मच तेल ऐड किया है और तेल जब अच्छे से गर्म हो गया तो हमने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है और इसमें डाला 2 पिंच हींग, हाफ टी स्पून जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के डाला है, 1 चम्मच डाल रहे हैं कुटा हुआ धनिया। इसी के साथ हमने जो यहाँ पे अदरक लहसुन हरी मिर्ची को कूट के रखा था ना उसमें से 1 चम्मच इसमें ऐड किया है और इसको भी हम थोड़ी देर बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते को भी हमने बारीक कट करके डाला है। बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए यहाँ पे सारी चीज़ों को भून लेंगे ताकि इनकी कच्ची स्मेल जो है वो खत्म हो जाए। तो अब ये हमारा बहुत ही टेस्टी सा तड़का बन के तैयार है। आलू के ऊपर हमने इसको डाल दिया है। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून डाला है यहाँ पे नमक और 1/4 टीस्पून यहाँ पे डालेंगे हल्दी का पाउडर। हल्दी का पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा ही डालिएगा और अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आलू को आप इसी तरह से तड़के को अलग से तैयार करके इसमें मिक्स कीजिएगा और आलू को आपको पकाना नहीं है। अगर आप आलू को पका देंगे तो ये जो है चिपचिपा सा हो जाएगा, तो आलू को आपको पकाना नहीं है। इसी तरह से तड़के को अलग से तैयार करके डालना है। अब इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेना है। ये देखिए, तो अब बॉल जो बनाना है आपको वो नींबू से थोड़े बड़े साइज का बनाना है। तो यहाँ पे हमने लिया है बेसन। तो बेसन हमने जो
लिया है, इस कटोरी से 2 कटोरी लिया है और ये वेट में 150 ग्राम के करीब है। 1 टीस्पून डाला है नमक, हाफ टी स्पून डाल रहे हैं यहाँ पे हल्दी का पाउडर और अब हम डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसी के साथ 1/4 टीस्पून हम डाल रहे हैं यानी कि 2 पिंच के करीब ये है बेकिंग पाउडर। आपको बेकिंग सोडा नहीं डालना है, इसमें बेकिंग पाउडर डालना है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड करेंगे और इसको हम इस तरह से घोल लेंगे। तो इसका जो हमें बैटर बनाना है ना, वो बहुत पतला नहीं बनाना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसमें मिक्स करेंगे और इसका हमें थिक बैटर बना के तैयार करना है। तो बस आपको पानी का ध्यान रखना है। तो अब यहाँ देखिए इसी तरह का आपको बैटर बना के तैयार करना है। बैटर की कंसिस्टेंसी बस इसी तरह की होनी चाहिए, ना तो ये बहुत पतला है और ना ही बहुत थिक है। बस इसी तरह का बैटर आपको बना के तैयार कर लेना है। अब एक एक बॉल को इसमें डालते जाएंगे और स्पून से इस तरह से इसे कवर कर लेंगे। आप चाहें तो इस प्रोसेस को हाथ से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे तेल को हमने मीडियम आंच पे गरम कर लिया है और एक एक बॉल को हम इस तरह से डालते जाएंगे और इनको पलटते हुए दोनों साइड से फ्राई कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से फटाफट से ये फ्राई हो जाते हैं। इनको फ्राई होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप इसे बटाटा बड़ा बोलें या फिर आलू बोंडा बोलें, ये बहुत ही फेमस रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होती है। लाजवाब सा नाश्ता बनाया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुआ। देखने से जितना ये टेम्पटिंग लग रहा ना, मुंह में घुल जाने वाला। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक सीक्रेट मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे पैन में हमने 2 बड़ा चम्मच मूंगफली ऐड किया है। गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रख के हल्का सा इसको भून लेंगे। ये देखिए इस तरह से जब इसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाएगा, ये हल्का चटकने लगेगा, तब इसको ठंडा करके हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्ची और इसी के साथ हम इसमें डाल रहे हैं यहाँ पे 1 मुट्ठी हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया और 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया और इसी के साथ 1 चम्मच यहाँ पे सौंफ डाला है, आधी छोटी चम्मच जीरा डाला है। अब इनको बिना पानी डाले हुए इस तरह से दरदरा सा पीस लीजिए। ये देखिए बहुत ज़्यादा फाइन हमने नहीं किया है, हल्का सा दरदरा रखा है। 1 से 1.5 बड़ा चम्मच तेल ऐड किया है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा और लो फ्लेम पे इसमें 1 चुटकी डाला है हींग। इसी के साथ हमने 1 चम्मच इसमें पचफोरन ऐड किया है। पचफोरन यानी कि जिसमें 5 मसाले को मिक्स करके बनाया जाता है, मेथी, कलौंजी, अजवाइन, सौंफ और राई, ये 5 मसाले को मिक्स करके पचफोरन बनाया जाता है। अब हमने इसी पॉइंट पे इसमें ये जो मसाला तैयार किया था ना, उसे भी ऐड कर लिया है। गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रख के इसको कंटिन्यू चलाते हुए इस तरह से थोड़ी देर भून लीजिएगा। और अब हमने इसमें डाला है थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। आप चाहें तो यहाँ पे फ्रोज़न मटर जो आता है उसे भी डाल सकते हैं। और इसी पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे 5 उबले हुए आलू, मीडियम साइज़ के आलू थे जिनको हमने उबालने के बाद इस तरह से मैश कर लिया है। और इसी के साथ हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर रहे हैं। साथ ही में डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और अब इसमें डाल रहे हैं आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसी के साथ डाल रहे हैं आधी छोटी चम्मच यहाँ पे चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स को स्किप भी कर सकते हैं। तीखा अगर आपको कम पसंद है तो चिली फ्लेक्स को यहाँ पे स्किप कर दीजिएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह से इसको हम साइड में रखेंगे। और अब यहाँ पे हमने 7 से 8 ब्रेड की स्लाइस ले लिया। ये हमने व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पे ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडियम वाला ब्रेड हमने यूज़ किया। सबसे पहले किनारे को इसके निकाल देंगे। अब ये जो आलू वाला मिक्सचर हमने बना के रखा है ना, ये देखिए नींबू के साइज़ का हमने सारे बॉल्स को बना के तैयार कर लिया। ये इतने आलू से ये 11 से 12 बॉल्स बन के तैयार हुए हैं। और यहाँ पे हमने लिया है 3 चीज़ की क्यूब्स। ये अमूल चीज़ का क्यूब्स हमने लिया है और इसको क्या करेंगे, चाकू से इस तरह से बीच में कट लगाते हुए 4 पीस में इसे कट कर लेंगे। हथेली के बीच में डाल के इसको इस तरह से चपटा कर लीजिए। बिल्कुल राउंड शेप में इसे इस तरह से चपटा कर लीजिएगा और एक एक चीज़ की क्यूब्स को इसके बीच में डाल करके इसको चारों तरफ से राउंड करते हुए पैक कर लीजिए। बिल्कुल आसानी से ये पैक हो जाता है। और आप चाहे तो यहाँ पे सिर्फ आलू से भी इस नाश्ते को बना सकते हैं, लेकिन चीज़ डाल के बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब एक कटोरे में पानी ले लीजिए और एक एक ब्रेड की स्लाइस को इसमें हल्का सा डुबो लीजिए। उसके बाद इसके सारे एक्स्ट्रा पानी को इसमें से निकाल दीजिए। और अब इसके बीच में एक एक बॉल डालिए और इसे चारों तरफ से ब्रेड से कवर कर लीजिए। बहुत ही टेस्टी, एकदम लाजवाब बन के तैयार होता है। इस तरह से इसको चारों तरफ दबाते हुए राउंड कर लीजिए। तथा तेल भी हमारा गर्म हो गया है। तो अब एक एक करके 4 से 5 नाश्ते को इसमें डाल दिया है। बस मीडियम फ्लेम पे इनको दोनों तरफ से पलटते हुए इस तरह से गोल्डन होने तक इनको फ्राई कर लीजिए। और ये देखिए गोल्डन होने के बाद इनके ऊपर कितना प्यारा सा कलर आ गया है। पानी पे निकाल लिया है। फिर से ये कितना टेस्टी बना, देखने से ही आपको लग रहा होगा और खाने में तो इसका जवाब ही नहीं है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुआ है, मुँह में घुल जाने वाला। कच्चे कीमे के कबाब बहुत ही टेस्टी, एकदम लाजवाब होता है। अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी और इनको बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगेगा। तो सबसे
सबसे पहले हम यहाँ पे आधा किलो कीमा लेंगे। कीमा आप बिल्कुल बारीक ले लीजिएगा तो कबाब बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और इसी के साथ यहाँ पे आधे नींबू का जूस ऐड कर रहे हैं। 1 बड़ा चम्मच साबुत कुटा हुआ धनिया है और इसी के साथ इसमें 1 चम्मच डाल रहे हैं कुटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच डाल रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च और आधी छोटी चम्मच भुने हुए ज़ीरे का पाउडर है, आधी छोटी चम्मच काली मिर्चों का पाउडर है और ये है आधी छोटी चम्मच गरम मसाले का पाउडर। एक बड़ी सी प्याज हमने लिया था जिसको हमने बिल्कुल बारीक चॉप करने के बाद इसका पानी निचोड़ के इसमें ऐड कर लिया है। अब इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच कसूरी मेथी, आप इसकी जगह फ्रेश मेथी का पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 2 चम्मच नमक ऐड किया है, 1 चम्मच इसमें घी ऐड कर रहे हैं। घी डालने से जो हमारे कबाब बनेंगे बहुत ही टेस्टी, अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेंगे। आधी छोटी चम्मच हमने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। अच्छी तरह से इनको मसलते हुए मिक्स कर लीजिएगा। कबाब बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। यहाँ पे हमने इनको अच्छी तरह से मसल लिया है। अब इसे ढक करके रखेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो इसे फ्रिज में रख दीजिएगा। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चुटकी बारीक कटा हुआ पुदीना, 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इनको भी खूब अच्छी तरह से मसल लेंगे। इनको खूब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 2 बड़ा चम्मच इसमें बाइंडिंग के लिए गेहूं का आटा यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो इस कबाब के अंदर बाजरे का आटा यूज़ किया जाता है, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो हमने यहाँ पे गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। अब इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेके छोटे नींबू के साइज़ का इस तरह से आप गोला बना लें। इनको बस इस तरह से शेप दे देना है, बहुत ज़्यादा इनको नहीं दबाना है। और अब मीडियम गर्म तेल में इन कबाबों को डालने के बाद कुछ सेकंड के लिए छोड़ दीजिए। फिर हल्के हाथों से इनको चलाइए और दोनों तरफ से पलटते हुए इनको अच्छा गोल्डन होने तक पका लीजिए। बहुत ही टेस्टी, एकदम कुरकुरा क्रिस्पी सा ये कबाब बन के तैयार होता है। अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी है। इसके ऊपर आप चाट मसाला डालिए और नींबू निचोड़ करके हरी चटनी के साथ इसे सर्व कीजिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला। तो बस हमने इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया है और इसको देखिए अंदर से ये कितना सॉफ्ट है।